नीतीश जी ना रोजगार की बात करेंगे, ना शिक्षा की बात करेंगे, ना बिहार कैसे आगे बढ़ेगी उसकी बात करेंगे, ना उद्योग लगाने की बात करेंगे। जिससे हमारा बिहार आगे होगा, बिहार का नौजवान आगे बढ़ेगा, वो काम नीतीश जी नहीं करेंगे और मोदी जी नहीं करेंगे, जिससे भारत आगे। योजना जो भी चल रहा है उद्यमी योजना में आपको पता है क्या होता है? सेटिंग होता है, सेटिंग होता है। कहता है हमने लॉटरी से कर दिया, कोई लॉटरी नहीं होता है। पैसा लेता है 5,000 10,000, उस आदमी के नाम से लोन इशू होता है। अच्छा, अभी जो वोटर अधिकार यात्रा निकली इस किस तरह से गलत है? नहीं, आपके लिए सही, आप विरोधी बोलते हैं गलत? नहीं, देखिए, वोटर अधिकार यात्रा जो निकाला गया ये बिल्कुल सही है। यदि ये वोटर अधिकार यात्रा गलत है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री गलत हैं और हर एक MP गलत है। कैसे गलत सही है बताइए ना। इसलिए सही है, जो आदमी 2020 में वोट देता है, 19 में वोट देता है, 19 में हुआ ना चुनाव, 19 में वोट दिया, 19 में 24 में दिया, वो आदमी सही था। आज जब 25 का चुनाव आया तो वो आदमी गलत हो गया। वो कह रहे हैं आप रोहिंग्या है, क्या 100 लोग। इससे पहले कभी इस तरह का काम हुआ है कि नहीं वोटर लिस्ट के? तो एक बार देखिए, जो काम 6 महीना साल भर में होने का है, उन्होंने ये एक महीना में कर रहे हैं। अभी इससे होना चाहिए था ऐसा काम की नहीं? होना चाहिए। समय का आपको लग रहा है कम दिया? समय कम नहीं, काम सही है कि नहीं? ये सुन लीजिए, सही है कि नहीं? सुन लीजिए, सही है ना? अरे भाई सुनिए, पहले बोलने दीजिए। या तो सुन, यदि ये चीज होना ही था, कीजिए, लेकिन आप 1 साल पूर्व क्यों नहीं किए? इतना जल्दबाजी किस चीज की है? जो आदमी जिंदा है, BLO उनको मृत्यु लिख करके भेजता है। उस BLO को पकड़िए ना, उस पर आरोप लगाइए ना। अरे हमको रिसीविंग मिलता है क्या? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी होता है, वो रिसीविंग देता है क्या? उसको बांधिए ना, उसको बांधिए और कहिए सुनिए, पब्लिक हम लोग का अधिकार है। अरे कैसे बांधेंगे? सुन लीजिए, कैसे बांधेंगे? वो क्या कहता है? यदि आप कुछ बोलिएगा, अरे सुनिए, लालू कैसे बांधेंगे? वो क्या कहता है पता है? ज्यादा इधर उधर कीजिएगा ना, सरकारी काम में बाधा डालने में केस कर देंगे। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप में केस कर देंगे। ये कहता है तो कैसे उसको हम घेरेंगे? जब अर्नब गोस्वामी को अंदर कर दिया, आपको पता है ना? अगर वीडियो कह रहा है ना कि अगर मतलब इसका प्रमाण नहीं देंगे, उसको पकड़िए, हमको बुलाइए, कहने लगा। अरे आपके ऊपर भी केस कर देगा। अरे आप जानिए सरकारी तंत्र कितना हॉबी है। आपके ऊपर केस करेगा ना तो फिर हम देख लेंगे। आपके मेरा काम है गलत को गलत बताना। अगर आप गलत कर रहे हैं तो बुलाइए। बुला रहे हैं। सुनिए, अगर किस लिए गलत को दिखाना? आप अच्छा एक बात नहीं, आप भी एक देश का नागरिक है। सुनिए मेरा क्वेश्चन सुनिए। केस कर देगा। पहले बंद कीजिए। पहले आप अपना व्यू बढ़ाना चाहते हैं, ढंग से दिखवाना चाहते हैं, पहले सुन लीजिए। पहले व्यू दिखाइए। अभी जो है ना कोर्ट भी मांगा है राहुल। अरे सुनिए, हम आज से नहीं बोलते हैं, आयोग से वोट हम भी सहरसा के छात्र राजद के जिला अध्यक्ष हैं महाराज। आज से नहीं है। पटना वाला खुशबू राव के जानते हैं? ये आरोप जो राहुल गांधी अभी आरोप लगाए हैं, जो ये मतलब आयोग से सवाल किया था, कहाँ था चुनाव आयोग? इससे पहले दे रहा था जवाब, नहीं दे रहा था ना। जब यात्रा निकला उसके बाद हुआ है। उसके बाद जितना का नाम कटा है, किस आधार पे काटा है, वो मांगा है। हम बता रहे हैं, वो उन सब के पास। अरे उसका भी जवाब हम देते हैं। आप लीजिए ना, आप हमसे सिर्फ सवाल कीजिए, आंसर हम देंगे। सवाल कीजिए, आंसर हम देंगे। हमारा घर सहरसा है, हम उतरे आपको देखे तो हम आए आपको बाइट देने के लिए। लीजिए, बोलिए, क्वेश्चन क्या आपका? तो यही क्वेश्चन था कि अब चलिए एक लाइन में आप बोल देंगे कि थोड़ा शांत रहिए। जिनसे जो है जवाब देने दीजिए। हम भी राजद के छात्र परिषद का अध्यक्ष हैं, हमारा भी सुन लीजिए। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है इंजीनियर निरंजन किशन। हम छात्र राष्ट्रीय जनता दल सहरसा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई है, महागठबंधन के जो नेता हैं राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी, साथ में पप्पू यादव जी को भी देखें, तो ये यात्रा मतलब सम्मिलित हुए, इतनी भीड़ों जोरों शोर से निकाली गई, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अरे ये भीड़ नहीं है, ये भीड़ पैसा का नहीं है, ये गरीब का भीड़ है, वो नीचे तबके का आदमी का भीड़ है। तेजस्वी जी के साथ, राहुल जी के साथ, पप्पू जी के साथ जो भी आदमी चल रहा है, वो सब एक गरीब आदमी है, वो शिक्षित आदमी है। और जान लीजिए, अब जो वोटर अधिकार यात्रा निकाला गया है, यही चुनाव आयोग कहे थे हम किसी भी चीज को साक्ष्य नहीं मानेंगे।
जैसा जैसा पेपर मांगा गया था वैसा वैसा पेपर किसी के पास उपलब्ध नहीं है। शायद मेरे सुनने में आया है किसी माननीय न्यायमूर्ति जज साहब ने कहा आपने जो प्रूफ कागज मांगा है शायद वो मेरे पास भी नहीं होगा, तो एक आम वोटर कहाँ से निकालेगा। और ये वोट कटनी है, हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं वोट कटनी, वोट को काटा जा रहा है। हमारा बिहार ऐसा प्रदेश है यहाँ का 50% मजदूर बाहर जा कर के कमाता है, वो गरीब है, वो ना ऑनलाइन जानता है, ऑनलाइन किसको कहता है, ऑफलाइन किसको कहता है, वो कहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भरेगा। और गरीब गुरबा जो नीचे तबके के आदमी हैं वो सब महागठबंधन के वोटर हैं। ये नरेंद्र मोदी जी को पता है जो भी गरीब है नीचे तबका के आदमी है, समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति है, वो महागठबंधन का वोटर है, वो सब बाहर रह करके काम कर रहा है। इसलिए 1 महीना के अंदर कर दो, नहीं तो छठ आ जाएगा, दीपावली आ जाएगा, दिवाली आ जाएगा, सब दिल्ली पंजाब से बिहार चले आएगा, सब नाम जुड़वा लेगा। इससे पहले उसको समाप्त कर दो जिससे महागठबंधन का वोटर ही समाप्त हो जाएगा। कैसे कह सकते हैं कि जो जिसका वोट कट रहा है सिर्फ बीजेपी का ही वोट नहीं, ये महागठबंधन का वोटर है, जो कि गरीब आदमी का वोट है। सुन लीजिए, वोट कटेगा तो सब पार्टी का कटेगा ना। आप सुन लीजिए ना, जो भी गरीब गुरबा है, जो गरीब गुरबा है, जो गरीबों की लड़ाई लड़ती है उसी का नेता होता है। वो गरीब आदमी का नेता तेजस्वी जी और राहुल जी हैं, इस चीज को आप जान लीजिए। जो बाहर रह रहे हैं सिर्फ तेजस्वी यादव जी का वोटर है। इसलिए आप देखिएगा जब चुनाव की टाइम आएगी तो गाड़ी लेट हो जाती है, क्यों वो बाहर से आके वोट ना गिरा दे। अब कितना प्रूफ लीजिएगा। 12,000 ट्रेन का घोषणा की हम लोग तो सुन लीजिए, 12,000 ट्रेन का घोषणा। पत्रकार महोदय, अरे पूरे देश में कितनी ट्रेन चलती है इसकी पता है आपको? 11,000 कुछ ट्रेन ही चलती है और ये 12,000 घोषणा करते हैं। ये घोषणा में 1,25,000 करोड़ कहाँ है? भरे मंच से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था हम 1.25 करोड़ बिहार को देंगे। कहाँ है वो घोषणा, कहाँ है वो पैसा? क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या हमारे बिहार में पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला? क्या नहीं मिला। बिहार के लिए कहाँ सोचते हैं राहुल गांधी जी, नरेंद्र मोदी जी कहाँ सोचते हैं? स्टेट बनेगा, 20 साल हो गया। हम लोग को रोजगार चाहिए। 1100 पेंशन कर दिए। वो तो सुनिए भैया, सुनिए बोलिए, सुन लीजिए ना। 1 करोड़ रोजगार की, 1 करोड़ जॉब की भैया, अरे भैया सुन लीजिए ना, तेजस्वी यादव जी कहे थे हम वो बिहार के नेता हैं, हम उस गरीब का लड़ाई लड़ने वाले हैं, यदि हम नहीं करवाए तो हम आपसे नाक रगड़वा करके करवा लेंगे। और तेजस्वी जी घोषणा किए मैं 1500 देंगे, वृद्धा पेंशन 1500 देंगे। नीतीश जी के 1100 करना पड़ा। उसके बाद क्या बोले हम 250 यूनिट फ्री करेंगे, 125 यूनिट देना पड़ा। कुछ दिन में माँ बहन मान योजना का भी कॉपी होगा। धीरे धीरे देखिए तेजस्वी जी वही नेता है जो करवा रहे हैं। आगे चल के जो घोषणा कर रहे हैं नीतीश जी को करना पड़ेगा। आपको पता है तेजस्वी जी हर एक गरीब के नब्ज को जानते हैं, हर एक गरीब के लड़ाई को लड़ते हैं, हर एक गरीब आदमी का हर एक आवाज को जानते हैं। और बताइए पत्रकार महोदय, आपका क्या क्वेश्चन है? आखिर सुप्रीम कोर्ट को वहीं आना पड़ा जो सुप्रीम कोर्ट को कहा गया था, जो चुनाव आयोग ने कहा था हम आधार कार्ड नहीं मानेंगे, आधार कार्ड नहीं लेंगे, राशन कार्ड नहीं लेंगे। जब हमारे महागठबंधन के नेता कोर्ट गए और ADR कोर्ट गई तो वही जज साहब ने कहा आधार कार्ड तुमको मानना होगा। अरे जो हम कहते हैं वो करना पड़ता है, इसका मतलब है हम सही कह रहे हैं, तब तो हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बताइए सवाल क्या आपका? 1 सेकंड, आपने पूछा था, सुनिए, आपने पूछा था कि ये झंडा में ये हाथ का चिन्ह क्यों? सुनिए 1 मिनट, ये राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, इसीलिए झंडा में हाथ का चिन्ह दिया है। राष्ट्रीय पार्टी क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। हाँ जी, तिरंगा राष्ट्रीय पार्टी है। एक सेकंड और एक मेरा क्वेश्चन और है। मेरा आदमी उधर खड़ा है। तिरंगा झंडा में अशोक चक्र को हटा करके हाथ क्यों डाल दी? पार्टी अपना चिन्ह लोगों को क्यों लगा दिया? तिरंगा झंडा में अपना लोगो क्यों लगा दिया? आप पत्रकार हैं, बस आपको वही चीज दिखेगा। मोदी जी की विफलताएं नहीं दिखती है। मोदी जी बिहार आते हैं, किसी पत्रकार में हिम्मत नहीं है उनसे पूछने का। बस बिहार में एक ही सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। सुन लीजिए, बिहार में एक ही सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, लालू प्रसाद यादव।
और कोई भी नेता बिहार आएंगे जब तक लालू तेजस्वी का नाम नहीं लेगा वो 5 लाइन भाषण नहीं दे सकते। चलिए, तो आप सभी युवाओं का मांग क्या है? यानी पलायन रुकनी चाहिए और अधिक से अधिक रोजगार मिलनी चाहिए, यही युवाओं सब का मांग रहा है। तो युवा चाहता है परिवर्तन, तो आप सभी समझदार हैं और आपका अधिकार है कि कौन सी सरकार आनी चाहिए ताकि बिहार का भाग्य बदल सके।